जी बोले। थोड़ा सा कुछ एक मतलब एक अंदर से एक डाउट कह लीजिए कि मतलब क्या होता है कि जैसे अभी जैसे कि अभी राम मंदिर का वो हुआ था स्टार्टिंग, ठीक है, तो एक अंदर से थोड़ी चीज़ें ये आई कि अगर राम मंदिर की जगह अगर वहाँ पर मान लीजिए कि जैसे बहुत से लोगों ने बोला, मेरे साथ के लोगों ने ये बोला कि स्कूल बन जाता या फिर हॉस्पिटल बन जाते, तो सर उस पे आपका मतलब क्या कहना है? नहीं, बात देखें मेरे भाई, ये नहीं है कि ये बन जाता तो हम क्या कहते, हम ये कहते हैं कि क्या नहीं, उसमें बहुत से लोग बोलते थे ना कि अगर वहाँ वहाँ पे नहीं उसमें नहीं बहुत से लोग बोलते थे ना कि देखें, इस राम मंदिर की मैं जगह समझ स्कूल गया, मैं बना समझ देते गया हूँ, तो ठीक है। क्या हिंदू मेजोरिटी की ये राय थी कि वहां हॉस्पिटल या स्कूल बन जाता? नहीं। नहीं। अच्छा, जब हिंदू मेजोरिटी की ये राय नहीं थी, उनको मंदिर ही चाहिए था, तो हुकूमत ने, कोर्ट ने उनको मंदिर दे दिया। अब ये आप बताएं कि आपका घर, मसलन आपका घर है जहां आप रहते हैं, मैं आकर ये कहूं भाई ऐसा है, मैं आपके घर पे कब्जा कर रहा हूं, मुझे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है क्योंकि शहर में हॉस्पिटलों की कमी है और आपकी जमीन पे मुझे कब्जा करना है, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा, मगर उसमें भी कुछ ऐसे हिंदू भी थे जो हम्म, इस चीज को बहुत ही बढ़ावा दे रहे थे। दैट्स तो नॉट द वो हिंदू पॉइंट। कहाँ तक पॉइंट जायज ये है? कि हम उसूली उसूली तौर पर बात करें भाई। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है कि मेरे घर पर जी। या आपके घर पर कोई आदमी, डॉक्टर साहब आके कहें कि मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस, मुझे जगह चाहिए, जगह ये वाली है, तुम्हारे तुम्हारे मकान पे कब्जा करके मैं बनाऊंगा अपना क्लिनिक, तो जी। आप उसको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, मकान मेरा है, आप चाहे ठीक है आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरे मकान पे कब्जा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो तो क्या मतलब इस गवर्नमेंट? जगह मंदिर, सर इस जगह मंदिर बना तो फिर मतलब सही है फिर ये? नहीं, हम तो उस कभी क्यों? भी इसको नहीं मानते। हम सुप्रीम तो कोर्ट फिर के इस फैसले को तो सही नहीं मानते हैं। ये सर कॉन्ट्रडिक्ट, सर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट है। नो नो नो, व्हाट आई ये तो आपने सर आप आप सुन दो नहीं रहे दो राय मेरी बात। बोल नहीं, मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप। रहे। जी। मैं ये कह रहा हूं जी, कि जी, जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहर लगा दी कि यहां मंदिर, मस्जिद जब थी 500 साल पहले तो वहां मंदिर नहीं था, ये मोहर लगा दी। सर उससे पहले मंदिर था। सर उससे पहले मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं था, आस्था की बुनियाद पर, जब ही तो आपके हक में फैसला हुआ। सर सुप्रीम कोर्ट से वरना फिर पहले जो है वरना फिर एक ये सबूत की बुनियाद पर फैसला होता ना, आस्था की बुनियाद पर हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वहां मंदिर नहीं था, मस्जिद बनी। उसके बाद सुप्रीम सर कोर्ट ने ये मान लिया, होल्ड ऑन, सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद थी और उसको शहीद किया गया, ये मान लिया, जजमेंट का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि आपको जो मंदिर दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, सबूत की बुनियाद पर नहीं दिया गया। ये जजमेंट तो पूरा का पूरा नाइंसाफी के ऊपर मबनी है, पूरा पूरा, इसमें कहीं इंसाफ है ही नहीं। सर हो गया। जी हो गया, 2 साल सर हो गए सुप्रीम जजमेंट को पूरा। कोर्ट के आदेश से पहले, जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जब सबसे पहले अटल जी ने इस चीज को उठाया था, तो उस टाइम में एक ये एक टेक्नोलॉजी आ गई थी। उससे पहले टेक्नोलॉजी वो नहीं थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या करती थी ना कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो खुदाई नहीं होगी, मगर सुप्रीम यानी आप ये कोर्ट के कह रहे हैं कि आदेश, सुप्रीम कोर्ट को वो एविडेंस नहीं पता था जो आपको पता है? जी सुने 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 सुने, पहले कंप्लीट करने दीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि खुदाई नहीं होगी। तो फिर उस टाइम में वो टेक्नोलॉजी आई, तो मेरे पास है नहीं अभी एग्जैक्टली उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको देखा गया कि भैया पहले बोला गया कि यहाँ पे जो है जमीन थी, जमीन के ऊपर मंदिर बनाया गया, मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर मंदिर एग्जैक्टली, मैं बनाया गया। आपकी बात ये समझ वो गया, लेकिन आप ये व्हाट्सएप क्लेम की कर रहे टेक्नोलॉजी, हैं। ये नहीं वो नहीं, आप व्हाट्सएप ये की महाराज क्लेम, महाराज टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, अरे आप एक भगवान सेकंड, सुन तो लो। आप नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, वहां पे मंदिर मिल गया, उसके आर्टिफैक्ट्स मिल गए, वट एवर, बट मुझे आप ये बात बता तो दें कि सुप्रीम अंदर कोर्ट को ये अंदर एविडेंस नहीं अंदर जब पता था, आप खुदाई ये हुई, क्लेम सुनो कर रहे हैं। पहले, सुन तो लो। अरे सुन तो लो भैया, पहले पहले सुन तो लो। मैंने मुफ्ती साहब को सुना, मेरी भी तो सुन लो महाराज। तो फिर वहां पे जब खुदाई हुई, खुदाई के अंदर में अंदर अवशेष मिले, तब ये बोला गया कि ईदगाह था, ईदगाह के बाद जो बड़ी बड़ी जो पिलर मिली, तो सर उस चलो जगह ठीक या है, ये सुप्रीम कोर्ट कहानी या हमने गलत आपकी है सुन या ली, फिर हमने कौन आपकी गलत कहानी है। सुन ली। आप मुझे बताएं कि आपकी इस कहानी को सुप्रीम कोर्ट ने कहानी अपने नहीं सर, जजमेंट में कहानी नहीं सर, लिखा कि नहीं लिखा? सर, सर वो तो लिखे थे सर, वो तो प्रमाण है, जिसमें से एक मुस्लिम अरे खान नहीं, साहब थे, उन्होंने भी उसमें जो है वो सुप्रीम निकाला कोर्ट था। ने आपकी इस कहानी को अपने जजमेंट में लिखा कि नहीं लिखा? हाँ सर, वो तो लिखा हुआ इधर है, है।
हाँ जी, तभी दिखाओ। तो सर मंदिर का फाइनल हुआ। दिखा दें वो कहानी आप जो बता रहे हैं, दिखा दें थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा है, एक लफ्ज पढ़ा है। हमने सबने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां लिख दिया है कि वहां जो है वो मंदिर था बाबरी मस्जिद बनने से पहले, वो दिखा दें कहाँ लिख दिया जी, दिखा। तो सर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दे दिया। भाई आप दिखा दें ना, आप दिखा दें कहाँ लिखा सुप्रीम कोर्ट। दावा आपका है, अब दिखाइए कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। हाँ जी, ये पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिखानी है। सर पूरी कहानी की बात ना करिए सर, आधी कहानी की बात करें। भाई इतना एक सेंटेंस दिखा दो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हो अपनी जजमेंट में कि यहाँ पे मंदिर था, ये हम मानते हैं। ये एक सेंटेंस दिखा दो, चैलेंज। सर हाँ ठीक है, ये सारी चीज मैं दिखा दूंगा। बस एक इत्तेफाक या फिर बैड लक मेरा कहो कि मैं अभी गलत टाइम पे हूँ कि मैं आपको जो है सारी चीजें जो मेरे सिस्टम में पड़ी है तो वो सिस्टम मेरे पास नहीं है। आपका टाइम खराब हो जाता है जब आप यहाँ पे आते हैं, ये हमें पता है, वो मसला नहीं है। टाइम नहीं खराब हो जाता है। सुनो तो महाराज, भाई साहब सुनो तो, क्या नाम है, इस्लाम जी। अच्छा तो मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि वो पहले मस्जिद ही थी क्या शुरुआत से? चलिए ठीक है, आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है कि इस मस्जिद को, जो मस्जिद थी, उसको किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिख दिया है। मंदिर के अवशेष कैसे मिले फिर? तो सुप्रीम कोर्ट को पूछे जाकर के तुमने अपने जजमेंट में क्यों नहीं लिखा है? आप कहिए कि भाई क्राइफला वाले मिल गए थे मंदिर के अवशेष, आपने क्यों नहीं लिखा अपने जजमेंट में? और लिखा तो दिखाओ। सर सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दिया भाई, वो तो आपकी कहानी आप बताएं जनाब। आप बोल रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट, आप दावा कर रहे हैं। राइट, आपके एतबार से तो गलती आदेश है, क्योंकि आपके पास पूरी कहानी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में के जजमेंट में वो कहानी मिसिंग है। आपके एतबार से तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया भाई। योर लॉर्डशिप जस्टिस तिफलिया साहब, आप प्लीज बता देना फिर सही जजमेंट क्या है। सर सही जजमेंट अगर न होता तो उसमें सारे लोग किस तरीके से सहमति उसमें देते, जैसे कि अगर आप मैं उस अयोध्या की मुस्लिमों की बात करूं। भाई त्रिफला साहब, पूरे दुनिया के लोगों का किसी बात पे एग्री कर लेना बात के सही होने की निशानी नहीं है। ठीक है, आप ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा कि वो जो मस्जिद बनाई गई वो मंदिर के को तोड़ करके बनाई गई, ये दिखा दें आप हमें पूरे के पूरे जजमेंट। असल बात ये पॉइंट आपका दावा ये पॉइंट आपको साबित करना है अभी। तो सर आप वो साबित कर दीजिए कि वो मंदिर नहीं मस्जिद ही था। वो तो 1992 में आपने भी देखा होगा, अगर पैदा हो गए होंगे तो। नहीं तो फोटोज तो देखे ही होंगे आपने, मस्जिद था वहां पे। उससे पहले तो आपने भी देखा होगा, उससे पहले आपने अगर जन्म ले लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमने जो देखा है, बस हमने जो देखा है उसकी बात कर रहे हैं त्रिफला साहब। आपने और हमने जो देखा है उसको अभी प्रमाणित करें ना आप 500 साल पहले तो भाई आप दावा, आपका क्लेम साबित नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा है कि वहां किसी मस्जिद को मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो मान ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट। आप मस्जिद से पहले दिखाएं कि मस्जिद ही थी, वहां पे कुछ नहीं था। वो मस्जिद से पहले मस्जिद कैसे नहीं थी यार? रुक जाओ आसिम भाई रुक जाओ, ढूंढ रहे मुफ्ती साहब। आ गया। नहीं वो ढूंढने, आप मेरे से इधर बात करिए। ये क्या जुमला है आपका कि आप ये दिखाओ कि मस्जिद से पहले वहां पे मस्जिद थी? ये क्या बात हुई? मतलब मेरा घर जो है वो समझेंगे आज से 10 साल पहले बना है, तो मैं कहूंगा ये मेरा घर है, तो कोई आके कहेगा अच्छा यहाँ पे तुम्हारे घर से पहले तुम्हारा ही घर था, ये दिखाओ तभी हम मानेंगे तुम्हारा घर है। ये क्या बात हुई? जी जस्टिस साहब। अच्छा त्रिफला साहब, एक त्रिफला चूर्ण आता है बाजार में, क्या वो आपकी इंटरप्राइजेज की तरफ से आता है? बहुत पेट साफ करता है सर। अब देखिए, अब आपका पेट साफ करने वाला है इधर से। देखिए अब आप थोड़ा सा चूरन खाइए। ये देखें यार, ये स्क्रीन और ये है, हमने सिंपल गूगल किया है अब ताकि आपके लिए आसानी हो। देखे भाई, ये हमने डाला सुप्रीम कोर्ट सेज बाबरी मस्जिद वाज नॉट बिल्ट ऑन राम मंदिर या टेंपल in its 2019 verdict on the Ayodhya dispute. शेयर नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रही। अच्छा आई एम सॉरी ये आ गई। अच्छा जी, तो इसमें है कि in its 2019 verdict on the Ayodhya dispute, the Supreme Court of India did not find evidence that the Babri Masjid was built on the site of a demolished temple. ठीक है, अब आगे देखें। The court noted that the Archaeological Survey of India (ASI) identified a 12th century temple, but there was no evidence that it was related to the mosque.
ठीक है. The ASI report also didn't conclude that the mosque was built on the remains of a pre-existing structure. The court also said that the existence of a structure under the disputed property alone isn't enough to claim the site. हाँ जी, खाली चुरान कैसी लगी? डकार आएगा. एक सेकंड सर जी, लगाइए लग रही सर. सर हटा के नहीं लगाइए सर. अच्छा दोबारा लगाए, ठीक है. आगे लो जी. समझ में आ रहा है? हिंदी में बताना पड़ेगा क्या? आने दीजिए. इंग्लिश आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आने दे. चूरन का असर थोड़ा देर में होता है असल में. एंटीबायोटिक जल्दी असर करती है ना. अच्छा, जब तक ये इसको पढ़ते हैं, अथर भाई वो जो आपने एक बार बताया था कि यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको जो है दिक्कत कर रहा है उस वर्ड को लेके, तो कमेंट में आप बता देंगे उसको क्या था? वो यहाँ लिखा जा रहा है बार बार ना, वो वर्ड ना लिखे जाए, पी वर्ड ना लिखे. सर जी. हाँ जी. अरे साहब जी. अरे थोड़ा सा इसमें जरा इसका जरा हिंदी बता दीजिए जरा सा. पहले वाले लाइन का दो कोट नोटेड. ये थोड़ा हिंदी कर दीजिए. बोलिए. अरे बोलिए. हम तो बोल चुके भाई, कितना बोले, एक्सपोज हो चुके आप पूरा. ये आपकी जो नॉलेज है ये व्हाट्सएप से मिलती है. सर जी क्या कह रहा है भैया आदमी? अरे सर बोलिए सर. हाँ, आवाज कट गई है. नोटेड दैट द कोड नोटेड दैट द, ये वाला सेंटेंस जरा हिंदी में बोल के सुनाइए जरा लोगों को. आपको इंग्लिश नहीं आती? आप पढ़ें, पूरा पढ़ें. अरे सर आती है सर, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है. हिंदी बोल के जरा बताइए. आप ही अपनी जबान में करें, आप ही तर्जुमा करें. जी सर, अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं. ASI ने 12वीं शताब्दी के एक मंदिर की पहचान की. क्या की? मंदिर की पहचान की. आगे ठीक, लेकिन इसका मस्जिद से होने का संबंध कोई सबूत नहीं है. ठीक है, मस्जिद से होने का संबंध कोई सबूत नहीं है. मस्जिद से होने का नहीं है. इट्स नॉट खत्म हो गया आपका सारा आर्ग्यूमेंट. कोई सबूत खत्म हो गया. सर त्रिफला चूर्ण असर किया. तो अब खत्म हो गया आपका. कोई सबूत खत्म हो गया. समझ में आया कि बट देयर वाज नो एविडेंस दैट इट वाज रिलेटेड टू द मॉस्क. समझ आ गया आपको? सर आपके ही सर आतिफ सर. अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन तिफली भाई एक मिनट होल्ड ऑन. The ASI report also, hold on. The ASI report also didn't conclude that the mosque was built on the remains of a pre-existing structure. हो गया आपका? थोड़ा तर्जुमा करिए इसका थोड़ा सा करिए. अब इसका तर्जुमा करें. ASI रिपोर्ट ही है ये भी. तर्जुमा करें जी. ASI रिपोर्ट ने यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला कि मस्जिद पहले मौजूद ढांचे के अवशेष पर बनाई गई थी. जी हाँ, कैसी लगी? हो गया. ठीक है. तो दूसरी लाइन को आप अपना सर आपका नाम यासिर सर, आप पहली लाइन को नहीं समझ रहे हैं. पहली लाइन भी को भी हम समझ रहे हैं भाई. हम पहली लाइन को भी मान रहे हैं, दूसरी को भी, तीसरी को भी. वो सब नहीं चलेगा. पहली लाइन भी हमारी है, पहली लाइन भी हमारी है, दूसरी लाइन भी हमारी, तीसरी लाइन भी हमारी है. समझे कि नहीं? आसिम भाई अगर पहली लाइन को मान रहे होते दूसरी लाइन पे आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्यों नहीं आने की जरूरत पड़ती भाई? एक मिनट. आपका दावा क्या है कि वहां मंदिर तोड़ के बनाया गया मस्जिद? आपका दावा ये है ना? ये दावा है आपका कि वहां पे राम मंदिर था, उसको तोड़ के बनाया गया. ये दावा है आपका. ये पूरे रिपोर्ट में दिखाएं कि कहाँ पे लिखा गया है कि वहां राम मंदिर था जिसको तोड़ के बनाया गया. पूरे इस तीनों लाइन में से कौन से लाइन से आपने कंक्लूड की बात? अरे सर पहले लाइन पे तो मतलब सीधे लिखा है. महाराज क्या चाह रहे हो यार? क्या लिखा है पहले लाइन? भाई पहले लाइन में सीधा लिखा है. एक मिनट. पहले लाइन में सीधा लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक
आइडेंटिफाई किया किस चीज को, 12th सेंचुरी टेम्पल के अवशेष को वहां आइडेंटिफाई किया। लेकिन ये अवशेष, एक मिनट आगे है ना, बट देयर वाज नो एविडेंस दैट इट वाज रिलेटेड टू द मॉस्क। और लेकिन ये जो अवशेष था उसका मस्जिद के निर्माण से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि उसी अवशेष के ऊपर वो मस्जिद बनाया गया, कोई कनेक्शन। ये होता है ना, जैसे आप पुराने घर को तोड़ के नया घर बनाते हैं तो नीचे के नींव के ऊपर आप बना देते हैं, इमारत खड़ी कर देते हैं, इसका कोई लिंक नहीं मिला। वो मस्जिद, वो मंदिर, क्या मतलब, समझ नहीं आ रही बात क्या कही जा रही है वहां पे? अरे महाराज, यहाँ पे सीधे सीधा लिखा है यार कि मतलब एएसआई रिपोर्ट ने ये सीधे सीधे लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि 12th सेंचुरी में वहां पे कोई एक ढांचा था। एक मिनट हो भाई, एक मिनट। दोनों लाइनें एएसआई की हैं, दोनों लाइनें एएसआई की है ना, दोनों जगह एएसआई लिखा हुआ। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया पहली लाइन से साबित ये हो रहा है, दूसरी लाइन से साबित हो रहा है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लाइन है ना। तो आपने पहली लाइन को सही माना और दूसरी लाइन को गलत, जबकि दोनों लाइनें तो क्यों सर जी समझो, जबकि पहली लाइन, होल्ड ऑन, जबकि पहली लाइन अपने मौजू पर क्लियर नहीं है, दूसरी लाइन अपने मौजू पर क्लियर है कि वो भी क्लियर नहीं है। अभी आप वो भी बोलोगे वो भी क्लियर नहीं है। अभी तक आप पहली लाइन को भी क्लियर मुझे बताएं कि अगर दोनों लाइनें, अव्वल तो हमारे नजदीक दोनों लाइनें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों लाइनें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं तो ऑन व्हाट बेसिस यू सपोर्ट द फर्स्ट लाइन, ऑन व्हाट बेसिस यू रिजेक्ट द सेकंड वन? सर जब तक मैंने आपको जो है पहली लाइन का और लास्ट वाला मुफ्ती साहब अभी तीसरा वाला भी इनसे करवाए ना तर्जमा, थोड़ा तीसरा वाला भी करो भाई, उसके बाद हम मतलब तीसरा वाला भी सर ना तीसरा लाइन नहीं करो यार, दूसरी लाइन पे ले लो, दूसरा भी हो गया, दूसरा भी तर्जमा हो गया, तीसरा द कोर्ट आल्सो सेड दैट, हो गया तर्जमा उसका हो गया, पहले का तर्जमा हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का तर्जमा करें क्यों कर रहे हैं तर्जमा, डर रहे हैं क्या? अच्छा, और तीसरी लाइन बाय द वे कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है, एएसआई रिपोर्ट से नहीं। द कोर्ट आल्सो सेड, मैं कह रहा हूं कोर्ट ने ये भी कहा that the existence of a structure under the disputed property alone isn't enough to claim the site, कि जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के नीचे अगर उसका कुछ निकला भी है तो उससे ये इतना सबूत काफी नहीं है कि वहां पर मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ये काफी नहीं है। अब आप इस लाइन मुझे बताएं कि भाई कोर्ट ने गलत लिखा है। मैं तो समझता हूं कि आप कोर्ट का ही दूसरे पे है ना सर, दूसरा पहले दूसरा पहला हो गया, पहले आप पहले को भी डिनाई कर रहे थे, कोर्ट के जजमेंट से भाग रहे हैं आप, हम ना दूसरे को तीसरे किसी को डिनाई, कोर्ट के जजमेंट से भाग रहे हैं आप। और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, बस बस अरे हाँ जी जी आइए, इस पे भी आ जाएं, ऊपर करिए, पहले ऊपर करिए जरा, बस ठीक है आ गया। अब सर दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरे वाले में पहले आप पहले को मना कर रहे थे, आप दूसरे में आ जाइए। दूसरे में देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि मस्जिद से पहले ढांचे के अवशेष बनाए गए थे। यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि मस्जिद से पहले मस्जिद क्या तर्जमा कर रहे हो भाई, गूगल तुमसे ज्यादा अच्छा तर्जमा कर देगा यार, क्या ट्रांसलेशन कर रहे हो यार? मतलब भाई इतनी जलेबी मत करो, डायबिटीज हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं यार, वो खा लेंगे, दवा खा लेंगे, कितनी होगी, बाकी त्रिफला चूर्ण अपना आएगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, अब ये जनाब जो है ना वो टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास सारा कुछ आ गया है, ये खामखा का टाइम पास किए जा रहे हैं। देखो मैं एक चीज कहता हूँ आपसे, अब सारी बातें सामने हैं, एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, देखिए मंदिर बन गया वहां पर, आर यू नॉट हैप्पी? नहीं हैप्पी है, ठीक है। हमने मंदिर, अच्छा हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आर यू नॉट ओके विद दैट? सर लाठी और भैंस की बात नहीं होती है, रीजन क्या है ना, हिंदुस्तान से क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया के मुसलमानों ने कोई प्रोटेस्ट किया? सर सवाल करना जवाब भी लीजिए ना सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या कोई प्रोटेस्ट किया? सर सवाल करना, सर वही कह रहा हूँ, नहीं आपने जैसे बोला ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सर लाठी और भैंस वाली बात नहीं होती है, हिंदुस्तान इतना, हाँ ठीक है, वो कितना भी है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुसलमानों ने क्या कोई प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, या खामोश हो गए? सर देखिए वो खामोश हो गए ना, ठीक है, देखिए खामोश हो गए ना, तो आर यू नॉट ओके विद दैट? ना ओके, अरे क्या बात कर रहे हैं सर,
ओके ठीक है, मेरे साथ में काम करने वाले फैसला एग्जैक्टली। तो जब आप मुसलमानों की खामोशी से भी ओके हैं, मंदिर मिल जाए उससे खुश हैं, तो यहाँ आकर फिर चूरन बेचने का क्या फायदा? कैन वी नॉट मूव ऑन? नहीं, चूरन नहीं बेच रहा हूं, चूरन नहीं। अब हम आगे बढ़े ना भाई, आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपके, इसका मतलब ये कि आप एक एजेंडे के तहत हैं कि नहीं, अगर वो एजेंडा हमारा पूरा भी हो गया तब भी हम पास्ट में ही जिएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। इसमें जो है, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था ट्विटर पे, किसी एक मिनट अब चुप रहो, कि लिखा था बंदे ने, बढ़िया लिखा था कि क्या हुआ, मतलब तुम जो अपने इसमें गिनाओगे कि कुछ लोग जो इसको सरकार के तौर पे गिनाते हैं कि भाई देखो ये सरकार आई तो राम मंदिर बन गया। तो सबसे पहली बात कि कोर्ट के फैसले को सरकार के खाते में डालना, ये सबसे इससे पता चलता है कि साजबाज है सरकार का, कोर्ट का कोई साजबाज है। अब खुद ही लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट आई तभी ये पॉसिबल हो पाया, तो अब इसमें आप खुद जान रहे हैं कि पॉलिटिकल जो है वो एंगल मौजूद है। दूसरी बात ये है कि भाई क्या हुआ, मतलब ये है ना कि क्या हुआ, अब लोग अब भी खुश नहीं हो। मतलब मुझे लगता है कि ये प्लान, हाँ जी, अब ये प्लान था कि भाई चाहते थे कि मुसलमान एजिटेट करे, मुसलमान सड़कों पर निकले। आप ये चाहते, बिल्कुल यही चाहते थे। आप जो है ना, मैं बताऊं एक चीज मैं बता दूं, आपका जो भी नाम है व्हाटएवर, आप अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना भारत का, वो आप हैं। क्यों? इसलिए कि आप भारत की तरक्की नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि मुल्क हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहे। आप हमेशा ये चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमेशा झगड़ा चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाइयां चलती रहे, सड़कों पर फसाद चलता रहे। दिस इज व्हाट यू वांट। तो हु इज द बिगर एनिमी? यू। सर अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं ना, तो जो हिंदुस्तान के जो आज तो मुसलमानों का जेनोसाइड कर देते, हिंदू मुसलमान का जेनोसाइड कर देते। अरे सुनो यार, अरे वही मैं सुन रहा हूं आशिम भाई, अगर आप ये चाहते तो आप मुसलमानों को कत्लेआम कर देते। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नहीं, कुछ नहीं, हिंदू कभी कत्लेआम पे पड़ता ही नहीं है। तो अगर चाहते तो क्या करते? मंदिर तोड़े गए। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि अगर हम ये चाहते, what would you do? नहीं, ये चाहते क्या मतलब कि हम लोग इतना शांति प्रिय आदमी हैं, हिंदुस्तान इतना शांति प्रिय देश है सर। आज भी आप किसी भी मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे हर कोई मर रहा है सर। किसी भी मुस्लिम गल्फ कंट्री, सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ के मुसलमान भी और यहाँ के हिंदू भी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कौन मर रहा है? अरे और आगे आओ, इजराइल, फिलिस्तीन आ जाओ, इराक आ जाओ, बांग्लादेश आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, मतलब पाकिस्तान गल्फ में यार, पाकिस्तान गल्फ में, वो पाकिस्तान गल्फ में है। जो कि डिप्लोमेटिक कंट्रीज है, उनकी क्यों बात कर रहे हो भाई साहब? पाकिस्तान में भी आ जाओ। डिप्लोमेटिक कंट्री क्या होता है? ये कौन सा लफ्ज है भाई? ये कौन सा तिरफला साहब, अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एग्जांपल पूछता हूँ कि मान लो कि एक कंट्री है, ठीक है, एक वेस्ट इंडीज की एक कंट्री है, वहाँ जो है किसी क्रिश्चियंस ने या क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो है वो हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, वहाँ एक वेस्ट इंडीज की किसी कंट्री में, मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। तो आप क्या ये मुहिम चलाओगे कि वहाँ जो यानी कि क्रिश्चियंस ने हिंदुओं पे जो अत्याचार किया है, उसकी वजह से आप अपने इंडिया के रहने वाले क्रिश्चियंस पे अत्याचार करें? चलाओगे ये नैरेटिव? हेलो जी बोले ट्रिफला। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ये नैरेटिव चलाएंगे आप? सर देखिए, नैरेटिव नहीं चलाएंगे, बस ये कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, जो भी अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित और उसके लिए आप अपने यानी इंडिया का क्रिश्चियन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या वेस्ट इंडीज में रहने वाला एक हिंदू ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? सर अगर बात करी जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ बंदा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या फिक्र होनी चाहिए कि इंडिया के बाहर किसी हिंदू पे कोई अत्याचार हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो करना है करे, आपको एज ए इंडियन सिटीजन उसकी फिक्र क्यों है? सब वो एक हिंदू है, एज अ हिंदू, भारतीय नहीं है ना, वो भारतीय नहीं है ना, एक सेकेंड, वो भारतीय नहीं है ना, वो हिंदू है, वो भारतीय नहीं है। कोई बात नहीं है। तो सर
आप फिलिस्तीन के लिए जान देंगे सर? फिलिस्तीन को लेके क्यों प्रोटेस्ट करते हैं आप? अभी फिलिस्तीन को इधर है लेके ना, आप क्यों तो बाइकआउट आपका करते तो हैं? पूरा बाइकआउट नैरेटिव करते हो, नेशनलिज्म का है ना। बाइकआउट इजराइल। एक मिनट हम तो तो आप नेशनलिज्म के नैरेटिव पे चल रहे हैं ना। तो एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू वो इंडिया का वासी नहीं है ना। हमारे नजदीक तो देखें, एक बात सुने, हमारे नजदीक जो है भारत और पाकिस्तान की मिट्टी का दर्जा एक है। आपके नजदीक भारत की मिट्टी जो है वो प्योर है और वो पवित्र है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की मिट्टी उतनी पवित्र नहीं है और कितनी भी नहीं होगी। हमारे नजदीक सारी मिट्टी बराबर है। तो हमारा मसला नहीं है, मसला आपका है कि उस मिट्टी पर जो आपके नजदीक पवित्र है रहने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरी मिट्टी पर रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स द क्वेश्चन। सर, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हर वो हिंदू इंपॉर्टेंट भी है जो हिंदू लिखता है अपने नाम के आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू भारत से कहाँ जुड़ा हुआ है? सर, अब आपके मुस्लिम वाले शब्द पे एक रिप्लाई करता हूं मैं। तो मुसलमान इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो हिंदू नहीं, जो मुसलमान इंडिया में रह रहा है वो आपके हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इंपॉर्टेंट है, मगर उसके बावजूद किसी भी दूसरे कंट्री में रहने वाला हिंदू इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हिंदुस्तान का मैंने बोला ना, हिंदुस्तान है, मुसलमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान का हिंदू भी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान भी, क्रिश्चियन ज्यादा भी, कौन है? सिख भी, हिंदुस्तान की बात नहीं भाई, बात घुमाना नहीं, बात रेफिला साहब, बात इधर उधर नहीं। आपके नजदीक एक इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन, एक इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके नजदीक एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, अब उसमें एक चीज मेरे को जवाब दीजिए। वेस्ट इंडीज में रहने वाले हिंदू का जो है कत्लेआम हो रहा है ना। हमने सिंपली आपसे पूछा कि एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्यों भाग रहे हैं भाई? एक बात बताइए, आप क्यों भाग रहे हैं? एक चीज बोला, आप क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे देना। जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब नहीं है आपके पास मेरे भाई, और इससे मेरी बात प्रूव हो रही है कि आप सबसे बड़े देशद्रोही और देश के दुश्मन है, क्योंकि जो आपके देश में ईसाई बसाएगा आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते, आप वेस्ट इंडीज के हिंदू को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। देयरफॉर यू आर द एनिमी ऑफ योर लैंड। चले हजरत, मेरे ख्याल से बहुत बात हो गई। चले ट्रिफला भाई, ऐसा है अब टाइम ज्यादा हो गया, आपको इतना टाइम मिल गया।